हेलो फ्रेंड्स। अभी सभी हाँ जी, क्या हाल चाल है जी। आज हम लाइव हो रहे हैं पामिस्ट्री के ऊपर। पामिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ी साइंस है। पाम रीडिंग जिसको हम कहते हैं या जिसको समुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो अभी सभी ऑनलाइन आ जाते हैं तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जी। अशोक सर कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? जी। तो हम पामिस्ट्री को पूरे तौर के ऊपर अभी पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम काफ़ी समझने की कोशिश करेंगे और क्लोज जाने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाथों में लाइंस का क्या रोल होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे हाथों में देखा जाए तो अराउंड 27 बोन्स होती हैं हमारे हाथों के अंदर, जिसमें अलग अलग हमारे फिंगर्स के सेक्शन होते हैं। और एक तरह से बाकी विषय भी जिस प्रकार सारे काम करते हैं, पामिस्ट्री भी उसी तरह बिल्कुल काम करती हैं। इसमें भी उसी तरह हम टाइमिंग ऑफ इवेंट, हमारे लाइफ के करियर काउंसलिंग क्या होगी, हमारी नेचर कैसे होगी, हमारी कंपेटेबिलिटी कैसे होगी, और स्पेशली देखा जाए तो हम देखते हैं कि मैरिड लाइफ को लेकर कंपेटेबिलिटी कैसी होगी, वो चीज़ों को हम लोग लिंक करेंगे। और इसमें जैसे हम बाकी सारी चीज़ों की टाइमिंग निकालते हैं, हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े इवेंट्स, हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी होगी, हमारी लाइफ में मैरिज का सुख, हमारे फॉरेन का सुख, सारी चीज़ें। हाँ जी, सोनम मैम कैसे हैं? नेहा मैम कैसे हैं? तो होप आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पामिस्ट्री पढ़ी भी हुई है और पामिस्ट्री पे वर्क भी कर रहे हैं शायद सभी लोग। तो अभी सभी ऑनलाइन आ जाते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। अ, जी। जी सपना मैम, हेलो मैम। आज्ञापाल जी गुड इवनिंग जी। तो थोड़ा सा मेरा आज गला भी ख़राब है, सॉरी। मैं माइक सेट करना आज भूल ही गया, माइक तो लगाया ही नहीं। तो हम लोग इसको कोई बात नहीं, शायद आवाज़ सभी को आ रही होगी। जी रेनिका मैम कैसे हैं? तो सभी लोग आज अपने हाथों को देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे लाइंस को रीड करेंगे। हेलो जीना मैम। जी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि किस प्रकार पामिस्ट्री वर्क कैसे करती है। जी। देखिए, पामिस्ट्री के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गुड इवनिंग मालिनी मैम। नवीन जी कैसे हैं? देवाशीष जी, अंशुल जी, नितिन जी, गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक सर। तो हम लोग देखते हैं कि हम हैंड को रीड कैसे करते हैं। जी। गुड विनोद जी, गुड, बिल्कुल ठीक सर। बड़े दिनों के बाद हम लोग लाइव हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं कि कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जी, वहाँ से लिंक कैसे करेंगे? एक सेकंड, माइक सेट कर ले। एक सेकंड के लिए थोड़ी आवाज़ और क्लियर हो जाएगी तो कंफर्टेबल रहेगा कहीं ना कहीं। दोबारा कर ले। हाँ जी उष्मा मैम कैसे हैं? सॉरी, हमारा थोड़ा माइक हम लोग भूल गए सेट करना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक सेकंड। 1 मिनट प्लीज। नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा ये। ऐसे पकड़ लो। नहीं, उल्टा हो गया सर।
नहीं, वीज़ा नहीं क्लियर हो रहा है, ये बीच में आ रहा है, नहीं हो रहा, वैसे ही ठीक है, सॉरी। तो जी उसी तरह सेट कर देते हैं। यस, तो हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे हमें पाम को रीड करना होता है जी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्रकार हम बाकी सारे विषयों में देखते, वॉल्यूम सॉरी स्लो आ रही है थोड़ी, मैं हमारा माइक नहीं आज सेट हो पा रहा जी, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलने की जी। अभी हमें क्या करना होता है, जब हम किसी भी जातक की पाम रीड करते हैं, ये मेडिकली प्रूवन है कि हमारे माइंड की जो वेन्स हैं, ब्रेन की जो वेन्स हैं, वो हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर एंड करती हैं, और हमारे माइंड का हमारे फिंगर्स के साथ, हमारी पाम के साथ बहुत ही बड़ा लिंक है। और अगर देखा जाए तो ह्यूमंस का जो सबसे बेस्ट या सबसे बेस्ट पार्ट है वो पाम है। अब देखिए, अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो किसी भी चीज़ को टच करके हमें देखते हैं, कि सेंसिटिविटी को देखते हैं, कई बार हमारे माथे को टच करके देखते हैं, हमारी नर्व्स को टच करके देखते हैं। और अगर देखा जाए सारे लोगों के बीच में, सिर्फ सारी प्रजातियों के बीच में, सिर्फ जानवरों के बाद जानवरों में इस प्रकार की सेंसिटिविटी वो जज ही नहीं कर सकते। सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी पाम के अंदर इतनी शक्ति है, चाहे वो किसी को प्रेयर करना हो, चाहे किसी भी तरीके के अपने हाव भाव दिखाने हो, किसी का टेम्परेचर चेक करना हो, और स्पेशली देखा जाए, स्पेशली किसी मुद्राओं को देखना हो। हम हर किसी गॉड गॉडेस की फ़ोटो देखते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है वो किसी ना किसी मुद्रा में बैठे होते हैं, और अगर आशीर्वाद देते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को टच करके, मेडिटेशन, हर चीज़ को महसूस करने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग के हाथों के बीच में है। और हाथ हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारी जो लाइंस हैं, ये किसी भी अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी की काफ़ी सारी चीज़ों को रिवील करते हैं। हमारे हाथों के बीच में बहुत सारी मेजर लाइंस होती हैं, बहुत सारी माइनर लाइंस होती हैं, और बहुत सारी गेस्ट लाइंस होती हैं। गेस्ट लाइंस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पर जो थोड़े थोड़े समय से आती रहती हैं, जाती रहती, आती रहती, जाती रहती हैं। कभी कुछ लाइंस 2 महीनों के लिए आती हैं, कुछ लाइंस 1 महीने के लिए आती हैं, और कई बार कुछ लाइंस बड़े थोड़े थोड़े समय के लिए आती हैं। आप देखेंगे हमारे हाथों के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स का, हमारे हाथों के ऊपर लाइंस की डार्कनेस का, हमारे हाथों के ऊपर लाइंस के कलर का, यहाँ तक कि हमारे हाथों की सेंसिटिविटी का भी रोल देखा जाता है। हम जब कभी भी पामिस्ट्री को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, हमारे हाथों का टेक्सचर कैसा है। हमारे हाथों का टेक्सचर ही हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। और हैरानी की बात है, जो चीज़ें हमें बहुत सारे विषयों को देखकर नहीं पता लगती, वो सिर्फ हाथ को देखकर पता लग जाती हैं। हमारे हाथों में जो मेजर लाइंस होती हैं वो हमारी होती है, सबसे पहले हमारी लाइफ लाइन होती है, हार्ट लाइन होती है, माइंड लाइन होती है। हमारी हर लाइन का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ी सिग्निफिकेशन रहती है। इन लाइनों के बीच में हमारे माउंट्स होते हैं, लाइंस का कलर होता है, लाइंस के ऊपर डॉट्स होते हैं, लाइनों का ओरिजिन कहाँ से है। देखिए, जो हाथ देखने की आप बात कर रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फीमेल का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, मेल का राइट हैंड देखना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा वर्किंग हैंड देखना चाहिए। जब हमें किसी भी जातक के हाथ को चेक करना हो तो हमें वर्किंग हैंड देखना है। वर्किंग हैंड में उसी प्रकार, जिस प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी में, बाकी सारी साइंसेस के अंदर हर चीज़ को लिंक करते हैं, इसमें भी ऐसे ही लिंक होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इतनी क्लियरली रिवील हो जाती हैं जो बाकी किसी विषयों में नहीं हो पाती। ठीक है, तो अभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो ये हमने छोटा सा एक मॉडल सा बनाया हुआ है हाथ का। देखिए, हमारी जो मेजर लाइंस होती हैं, मेजर लाइंस, वो सबसे पहले हमारी होती है लाइफ लाइन। ये देखिए, जो हमारी इधर से लाइफ लाइन जाती है, ये हमारी सबसे मेजर लाइन होती है। ये लाइन हमें ओवरऑल हमारी ज़िंदगी के बारे में बताती है। ये लाइन देखने में तो हमें बड़ी साधारण सी दिखेगी, लाइन ये ऐसी जा रही है, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर इस लाइन का इतना बड़ा रोल है जो कि हमें ओवरऑल हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें बताती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके बारे में अगर देखी जाए तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी की स्टार्टिंग, हमारी ज़िंदगी का अंत और हमारी ज़िंदगी का मिडल कैसा रहेगा, ये हमें बताएगी। ये लाइन जो कि बड़ी साधारण लगती है, और इसके बारे में जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये लाइफ लाइन छोटी होने से हमारी एज छोटी हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों के हैंड हमने देखे हैं जिनकी डेथ बड़ी यंग एज में होगी, लेकिन उनकी लाइफ लाइन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम इस लाइन को स्ट्रेच करके देखते हैं तो किसी न किसी वे में वो लाइन का जो टेक्सचर है उस एज पर आकर ख़राब हो जाता है।
हम जिस प्रकार ज्योतिष में महादशा अंतरदशा को देखते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार इसमें भी टाइमिंग ऑफ इवेंट देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो अगर पूरे हाथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो फ्रीडम मिली है वो हमारे हाथ में हमारे थंब को मिली है। हमारा थंब जो कि हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी को सिग्निफाई करता है। हमारा थंब ही हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बड़े सारे सीक्रेट्स को रिवील कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब हम किसी भी हाथ को चेक करते हैं तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है हमारी लाइफ लाइन को कंसीडर करना। हमारी लाइफ लाइन का टेक्सचर, हमारी लाइफ लाइन का कलर, हमारी लाइफ लाइन के ऊपर डॉट्स, हमारी लाइफ लाइन के ऊपर अपवर्ड लाइन्स, हमारी लाइफ लाइन के ऊपर डाउनवर्ड लाइन्स हमारी ज़िंदगी के बारे में एक बड़े बड़े मुद्दों को रिवील करती है। तो ये हमारी सबसे मेजर लाइन होती है। इसके बाद अगर हम दूसरी लाइन की बात करें तो वो हमारी होती है माइंड लाइन, जो कि हमारी लाइफ लाइन से भी निकलती है। माइंड लाइन मतलब ये हमारी ओवरऑल जिंदगी है, ये हमारी माइंड है, ये हमारा मन है, ये हमारा डिसीजंस है। हम अपनी जिंदगी को किस हिसाब से सोचते हैं, हम अपनी जिंदगी को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी माइंड लाइन के हिस्से में आती हैं। हमारी ओवरऑल जिंदगी ये है, हमारा माइंड ये है, लेकिन हमारी जो हार्ट लाइन है वो यहां से निकलती है। हमारी लाइंस कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, हमारी लाइन की शुरुआत कहां से हो रही है, हमारी लाइन का एंगल क्या बन रहा है, और हमारी लाइन, हमारी कोई भी जो एरिया है हर प्लैनेट का, वो एरिया कितना वाइड है। किसी भी चीज का वाइड एरिया ये दर्शाएगा कि वो जिंदगी में कारक तत्व कितने ज्यादा होंगे। मान लीजिए ये अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की, तो ये एरिया वीनस का एरिया माना जाता है, शुक्र का एरिया है। शुक्र का एरिया जितना बड़ा होगा हमारी जिंदगी में शुक्र का रोल उतना ही बड़ा होता है। हर इंसान की जिंदगी में अगर हम वीनस की बात की जाए, ये सबसे बड़ा एरिया हमारे हैंड का होता है, इसलिए हमारी जिंदगी में जो लग्जरी का रोल है वो सबसे बड़ा रहता है। और अगर लग्जरी की बात की जाए तो हमारी जिंदगी में मैरिड लाइफ का रोल भी इसी माउंट से देखा जाता है। और हमारी जिंदगी में हार्ट का फिजिकल स्टेट भी, यहाँ तक कि फिजिकल स्टेट भी हार्ट की यहीं से देखी जाएगी, हार्ट लाइन से। तो देखिए हमारी जिंदगी की भी शुरुआत इधर से होती है, हमारे माइंड की भी शुरुआत इधर से होती है, लेकिन हमारे मन की शुरुआत बिल्कुल उल्टी होती है। इस प्रकार हमारा मन जो कहता है वो हमारा दिमाग नहीं कहता, और हमारा दिमाग जो कहता है वो हमारा मन नहीं कहता। इस प्रकार हमारी जो अगर मेजर लाइंस की बात की जाए, मेजर लाइन, तो मेजर लाइंस हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन है, और ये हमारी हार्ट लाइन है। किसी भी इंसान के हाथ को देखने से पहले सबसे पहले उसके हाथ का टेक्सचर कैसा है, हाथ कितने को हार्ड है और कितने को सॉफ्ट है। समझ लीजिए जिन जातकों के हाथ जितने ज़्यादा हार्ड होंगे उनकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क लिखा होगा, और वो हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा लेबरियस हो सकता है। और हमारे हाथ जितने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और हमारे हाथों की लंबाई चौड़ाई, हमारी फिंगर्स का हमारी पाम से बड़ा होना, हमारी पाम का हमारी फिंगर से छोटा होना, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वीनस का एरिया माना जाता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे माउंट्स का। मतलब हमारे ये जो मांस थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठा होता है, अगर हम माउंट्स की बात करें तो ये माउंट हमारे ऑलमोस्ट हमारी पाम के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर होते हैं। जो हमारी लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये मरकरी का एरिया माना गया है, ये सन का, ये सैटर्न का, और ये जुपिटर का। हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, और ये मरकरी की फिंगर है। ये मरकरी की फिंगर की जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी जो रेशो है बेसिकली, वो हमारे सन की फिंगर की जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसके इक्वल, उससे बड़ी, उससे छोटी होनी चाहिए। जिस प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी में गुणाज मिलाते हैं, उसी प्रकार हम हाथों के द्वारा, अगर मान लीजिए हमारे पास किसी मेल और फीमेल का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम उनके हाथ देखेंगे। मान लीजिए हमें किसी मेल और फीमेल की मेंटल कंपैटिबिलिटी को चेक करना है, तो हम उनके थंब को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए अगर उनका थंब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा है तो उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करेगी। यहाँ तक कि हमारे हाथों में जो बालों का रोल है,
जो हमारे हाथों पे हेयर होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। किसी भी फीमेल के हाथों में ज़्यादा बाल होना उसकी अग्रेशन वाली नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी मेल के हाथों में बहुत ज़्यादा बालों का होना उस जातक की एग्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। और कई सारी चीज़ें जैसे कि बालों का ज़्यादा होना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, बालों का ना होना भी नुकसानदायक है। हमारे हाथों की बैक साइड के ऊपर जो बाल होने चाहिए वो नॉर्मल होने चाहिए, ना ज़्यादा थिक होने चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। और एक एक पोर में से कितने कितने बाल निकले हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ की भी सिग्निफिकेशन होती है। दूसरा, हमारे हाथों का कलर। आपने देखा होगा कई बार हमारे हाथों पे जो डॉट है इसमें वाइट कलर के डॉट होते हैं, पर्पल कलर के डॉट होते हैं और सम टाइम येलो कलर के भी डॉट्स होते हैं। तो ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये हमारी अग्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो येलो डॉट्स होते हैं ये प्रोफेशनल सेटलमेंट के स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी जातक के हैंड को देखते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जातक के हाथ के ऊपर येलो डॉट्स हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि उस जातक को अपनी लाइफ में प्रोफेशनल सेटलमेंट के रिलेटेड कोई ना कोई इशू फेस करनी पड़ सकती है। और अगर फीमेल के हाथों की बात की जाए तो फीमेल के हाथों में पर्पल कलर के डॉट्स होना उस फीमेल को किसी ना किसी तरह से गायनी रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारे हाथों के जिस प्रकार डॉट हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को बताते हैं, उसी प्रकार हमारे फिंगर्स भी बहुत सारी चीज़ों को रिवील करती हैं। हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर है जो कि जुपिटेरियन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें बताएगी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मनी का, रिस्पेक्ट का, पैसे का क्या रोल होता है। जिस प्रकार हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं कि किसी भी प्लैनेट का अत्यधिक स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी जातक का ये जो जुपिटर का माउंट है, अगर ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा राइज्ड हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, वो जातक बड़े बॉसी टाइप नेचर के होंगे। ऐसे जातकों में अभिमान बहुत होगा। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल दब जाएगा, ये माउंट बिल्कुल दब जाएगा, इसका मतलब वो इंसान पैसे के नीचे दबा हो सकता है, वो इंसान कर्जे के नीचे दबा हो सकता है। इसका मतलब इस माउंट का जुपिटेरियन क्वालिटीज के इस हिस्से का बहुत ज़्यादा उभरा होना भी प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज़्यादा डीप होना भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हमें बहुत ज़्यादा अभिमानी बनाएगा, अहंकारी बनाएगा, और अगर ये दब जाएगा ये कर्जाई बनाएगा। इसीलिए हमारे ये माउंट्स जितने ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में उस कारक तत्वों का बेनिफिट होगा। और इससे भी बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये माउंट हमेशा ही प्लेस्ड नहीं होते अपनी जगहों के ऊपर, ये हमेशा ही इधर उधर खिसके होते हैं। और इन माउंट को सही करने के लिए पामिस्ट्री में भी उसी प्रकार रेमेडीज होती हैं। मान लीजिए अगर ये माउंट किसी भी तरीके से मिसप्लेस्ड है, ये अपनी जगह पे नहीं है, तो इसके लिए हम ध्यान मुद्रा करने के लिए कहते हैं। और ज़्यादातर ऋषि मुनि या कोई भी हम गॉड गॉडेस की फ़ोटो देखते हैं तो वो ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में ही हमें दिखाई देते हैं। तो ध्यान मुद्रा का मतलब हो गया कि अपने माउंट ऑफ जुपिटर को राइज्ड करना। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम के लिए हर मुद्रा, हर प्रॉब्लम के लिए हर मेटल और हर प्रॉब्लम के लिए रेमेडीज अलग अलग बताई गई हैं, जिसको करने के बाद हम उस कारक तत्वों की हानि या लाभ कर सकते हैं। और हमारे ब्रेन का हमारे फिंगर्स के ऊपर, हमारे हैंड के ऊपर सबसे पहले असर होता है। यहाँ तक कि हमें थोड़ी सी अगर सर्दी भी लग जाती है तो हमें सबसे पहले हमारे फिंगर टिप्स ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन का हमारे हाथों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपको मैजिकली ऐसा देखने को मिलेगा, जब आपका ब्रेन में कोई अलग अलग थॉट्स आती हैं तो हमारे हाथ के जो डॉट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनका कलर चेंज होता रहता है। हमारे हाथ जितने ज़्यादा पिंक होंगे हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही पिंक होगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है, कुछ कंट्रीज़ के अंग्रेज़ों के तो हाथ ऑलरेडी पिंक होते हैं, लेकिन उनके उन पिंक हाथों में से पिंक हाथ ज़्यादा या कम होते हैं। कुछ कंट्रीज़ के लोगों के हाथ वैसे ही स्वाभाविक तौर के ऊपर काले होते हैं, नेचुरल तौर के ऊपर काले होते हैं। तो उन काले के अंदर थोड़े से ज़्यादा काले होना या उन कालों के अंदर थोड़ा सा साफ होना, उन चीज़ों को देखा जाएगा। देश काल पात्र परिस्थिति का तो हर जगह पे ही ध्यान दिया जाता है। हम इन मुद्राओं के द्वारा, हम इन मेटल्स के द्वारा, यहाँ तक कि यहाँ पर हम किसी डिजीज़ के बारे में भी पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम हाथ के द्वारा किसी की सरकारी नौकरी को देखेंगे तो वहाँ पर हम माउंट ऑफ सन को देखेंगे। माउंट ऑफ सन का क्लियर होना, माउंट ऑफ सन का नॉर्मली डेवलप होना, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जिन लोगों के ऊपर कोई ब्लेम लगता है उनका हमेशा ही माउंट ऑफ सन प्रॉब्लमेटिक होता है।
लेकिन हमारी जो मेजर लाइंस की बात करें तो सबसे मेजर लाइन हमारी लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन होती है। इनसे थोड़े से कम लेवल की लाइंस, और आपको पता है ये जो मेजर लाइंस हैं ये चेंज होने में अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर लगा लेती हैं। 7 ईयर लग जाते हैं हमें उस लाइन को चेंज देखने में, करने में या होने में। और हमारी लाइन जितनी ज़्यादा थिक होंगी, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, इसकी सारी की सारी सिग्निफिकेशन हमारी लाइफ के ऊपर देखी जाएगी। तो ये है हमारी लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारे बिल्कुल जो हमारा बेस है हैंड का, वहां से निकल के जो हमारे सन की तरफ लाइन जाती है ये होती है फेम लाइन। फेम लाइन, हमारा जो नेम और फेम है ये सन लाइन से निकलता है। और हमारे जो बिल्कुल बेस से लाइन निकलकर माउंट ऑफ सैटर्न तक जाएगी ये हमारी लक लाइन मानी जाती है। इसको कर्म रेखा भी कहा जाता है। सन लाइन से हम लोग देखते हैं हमारा नेम फेम कैसा होगा। और मैक्सिमम सन लाइन होती नहीं है बहुत सारे हाथों में, कितनी ही सारी लाइंस होंगी जो हमारे हाथों के अंदर नहीं होती। यहाँ पर मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि या तो सन लाइन ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो तो वो डिफेक्टेड ना हो किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर सन लाइन है तो नाम तो होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई डॉट आ जाएगा या वो किसी तरीके से कट हो जाएगी, नाम होगा लेकिन वो बदनाम होकर होगा। तो इसीलिए सनलाइन के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ सनलाइन को देखकर कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदनाम होकर नाम नहीं होना चाहिए। अगर नाम होगा तो वो अच्छे तरीके से ही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हम एक तरह से बहुत बड़े विषय को थोड़े से समय में कर रहे हैं, तो मैं पूरी लाइनों को एकेडमिकली तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग लाइव आते रहेंगे और उसको करते रहेंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ये हमारी हो गई फेम लाइन, ये हमारी होगी लक लाइन, और ये हमारी हो गई हेल्थ लाइन जो मर्करी के ऊपर जाती है। ये हेल्थ लाइन होगी। हेल्थ लाइन के डिफेक्ट होने से अगर ये खराब होगा, ऐसे जातकों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, ऐसे जातकों को छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं। इसी प्रकार हमारी सबसे जो मेजर लाइंस होती हैं वो ये 3 होती हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर की लाइंस है वो हमारी लक लाइन होती है, हमारी फेम लाइन होती है और हमारी हेल्थ लाइन होती है। इसके अलावा अगर और छोटी रेखाओं की बात की जाए तो वो लाइन होती है लाइन ऑफ मैरिज। लाइन ऑफ मैरिज हमारी हार्ट लाइन के ऊपर बिल्कुल साथ होती है। उसके बाद जो यहां पर लाइंस होती है दीज आर ट्रेवल लाइंस और इंट्यूशन लाइंस। ये हमारी जो इस तरह लाइंस होंगी ये ट्रेवल लाइंस होंगी, ये हमें फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बताएंगी। और ये जो होंगी ये हमारी इंट्यूशन लाइंस होंगी, हमारा इंट्यूशन लेवल कैसा होगा। ये वीनस का एरिया था, ये जो हमारी पाम है ये मून का एरिया रहेगा, और ये लोअर मार्स है और ये अपर मार्स है। ठीक है जी। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी ये जो लाइंस है, ये थोड़ा सा घमासान सा हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी लाइंस हमें, जैसे मान लीजिए अगर मैं माउंट ऑफ वीनस की बात करूं तो मैं इसको अभी रब करने वाला हूं और इसमें लाइंस को पूरे तरीके से मैं भरता हूं डिफरेंट डिफरेंट वे में। जी, तो सबसे पहले हम लोग लाइफ लाइन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि जो लाइफ लाइन ही हमारी बहुत सारी चीज़ों को रिपीट कर देती है। लाइफ लाइन के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो अगर हम लाइफ लाइन के बारे में बात करें तो लाइफ लाइन जो है ये हमारी पूरी ज़िंदगी की लाइन है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारी लाइफ लाइन की शुरुआत कहाँ से हो रही है। हमारी लाइफ लाइन की शुरुआत ही हमें बहुत सारी चीज़ों को रिवील कर देती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि इसका जो ओरिजिन है कहाँ से है। देखिए तकरीबन हमारी जहाँ से लाइफ लाइन स्टार्ट होती है वो थंब के अपर पार्ट से होगी। ये 3 तरीके से स्टार्ट होगी, या तो बिल्कुल ऊपर से होगी, या मिडल से होगी, या नीचे से होगी। ये हमारा लोअर मार्स का एरिया है। हमारी अगर लाइफ लोअर मार्स से स्टार्ट होगी तो समझ लीजिए हमारी जो लाइफ है वो मंगल से स्टार्ट हो गई है। हमारी ज़िंदगी में अग्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यही हमारी लाइफ लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होगी तो समझ लीजिए हमारी लाइफ में जुपिटर घुस गया। और अगर ये मिडल से स्टार्ट होगी तो हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है,
ये हमारा जो हैंड है, हमारी लाइफ लाइन मिडल से स्टार्ट होगी और लोअर मार्स और जुपिटर से। हमारी लाइफ लाइन का जुपिटर से स्टार्ट होना हमें बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाएगा, और अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ये मंगल जैसा अग्रेसिव बनाएगा, मिडल से स्टार्ट होगा तो ये हमें बैलेंस्ड बनाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो एरिया है हमारा वीनस का वो अच्छा खासा होना चाहिए। स्पेशली जो लोग संत बन जाते हैं, जो लोग गृहस्थ को छोड़ देते हैं, उनका अगर आप ये एरिया देखेंगे ये बहुत छोटा एरिया होता है, मतलब उनकी ज़िंदगी में वीनस का रोल बहुत कम होता है। हमारी ये जो लाइफ लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ लाइन का डार्क होना हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी डार्क है, हमारी ज़िंदगी में हार्डवर्क कितना ज़्यादा है। हमारी लाइफ लाइन ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, लाइफ लाइन बिल्कुल पतली लाइट पिंक कलर की और एक बहुत अच्छे फ्लो में होनी चाहिए, बहुत अच्छे फ्लो में। और उसका पूरा का पूरा अगर जितना ज़्यादा सी बन रहा होगा उतनी ही ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी होगी। हमारी ज़िंदगी का पूरा ऐसे कर्व होना, नॉर्मल कलर होना, ब्लैक कलर बताएगा हमारी ज़िंदगी भी कितनी ब्लैक है। ब्लैक कलर बताएगा हमारी ज़िंदगी में, हमारा ये लाइफ लाइन का कर्व बताता है कि हमारी ज़िंदगी में कितना कर्व है। हमारी लाइफ लाइन का कलर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, हमारे हाथ बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, हमारे हाथों का सॉफ्ट होना, हथेली के पिंक कलर में होना, हाथों में बालों का नॉर्मल होना हमें ये दर्शाएगा हमारी ज़िंदगी भी इसी प्रकार की है। अगर मान लीजिए ये एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी में वीनस का रोल बड़ा कम हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा पूंजीपतियों को देखेंगे तो उनकी लाइफ में वीनस का एरिया बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये जो वीनस का एरिया हमारी लाइफ में माना जाता है, ये एरिया सिर्फ और सिर्फ हमारा यही नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में हमारी पूरी की पूरी मैरिड लाइफ को भी सिग्निफाई करता है। और इसमें कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ लाइन टूटी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों की आप लोग लाइफ लाइन देखेंगे, वो लाइफ लाइन कैसी होगी, थोड़ी ऐसे 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 जातकों की जिंदगी में लाइफ लाइन टुकड़ों में होती है। इसका मतलब ऐसे जातकों की जिंदगी भी टुकड़ों में चलती है, ऐसे जातकों की जिंदगी भी रुक रुक के चलती है। उनकी लाइफ में एक प्रॉपर फ्लो नहीं रहता। मतलब अगर इसको नॉर्मल भाषा में कहा जाए, ऐसे जातकों की रूटीन लाइफ खत्म हो जाती है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जिग-जैग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ब्रोकन लाइफ लाइन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर मान लीजिए कोई डॉट आ गया, ये ब्रोकन लाइफ लाइन से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मानी जाएगी। लाइफ लाइन का ब्रोकन होना और उसके ऊपर डॉट होना, ये एक बहुत बड़े मेजर सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा सेटबैक जिससे आप जिंदगी में दोबारा उभर नहीं पाते हैं। देखिए इसमें हाफ ऑफ द हैंड हो जाए कवर होना तो ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताएं कि अगर मान लीजिए ये डॉट जो है, डॉट है, सेटबैक है, लेकिन यहाँ पर फिर डॉट के ऊपर अलग ग्रामर यूज होगी। अगर मान लीजिए यही डॉट रेड कलर का हो जाए तो ये इमोशनल सेटबैक की बजाय एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सीडेंट के बारे में बात की जाए, ये एक्सीडेंट भी ऐसा होगा जिसमें जातक को बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, और कई बार ऐसे जातक हैंडीकैप भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना होता है इसका टूटा हुआ होना और उसके ऊपर डॉट होना, और स्पेशली जो डॉट है उसके कलर का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डॉट हमारी ज़िंदगी की ऐसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा जो बहुत बड़े समय तक जिसका हल ही नहीं निकल पाता। लेकिन कई बार आप इसको आगे जाकर देखते हैं कि कई बार क्या होगा, हमारी लाइफ लाइन ना तो ब्रोकन होगी ना उसके ऊपर डॉट होगा, हमारी लाइफ लाइन के ऊपर स्टार बना हो सकता है। स्टार का मतलब होता है 2, 4, 5 लाइनें कटी पिटी बड़ी हुई सी। तो यहाँ पर ये जो स्टार होता है ये किसी एक्सीडेंट को नहीं, ये बहुत बड़ी मेजर चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी लाइफ लाइन के ऊपर अगर स्टार हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीटिंग को करेगा, और ये ऐसी चीटिंग होगी जो हम जिंदगी भर कभी ही भूल नहीं पाते और आप उस चीटिंग को कभी रिकवर ही नहीं कर पाते।
यस, राजवीर जी ने का क्वेश्चन पूछा, अगर लाइफ लाइन छोटी हो। देखिए, लाइफ लाइन छोटी होने का मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारी लाइफ छोटी हो जाएगी। आपको बहुत सारे हैंड मिलेंगे जिसमें लाइफ लाइन आपको छोटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए ऐसे लाइफ लाइन छोटी होती है, तो ये छोटी लाइफ लाइन का मतलब ये है कि बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में एक नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, एक नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें जिगजैग नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए ना, आपका तो पूरा का पूरा जुपिटर ही खुल गया। कहाँ हम जुपिटर के एरिया को कवर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा पूरा का पूरा वीनस का तो एरिया ही खुल गया। तो कई बार लाइफ लाइन छोटी होना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमने लाइफ में ऐसे कई हाथ देखे हैं जिन हाथों के ऊपर बहुत सारी लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी, लेकिन उनके हाथ का टेक्सचर इतना सॉफ्ट होगा कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो फॉर्मेशन होती है वो है लाइफ लाइन का ओवरलैप करना। ओवरलैप मतलब लाइफ लाइन खत्म होने से पहले ही एक स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जिंदगी में एक इतना बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से पार लगा देगा। चाहे वो डिसीजन फॉरेन जाने का हो, चाहे वो डिसीजन बिजनेस को चेंज करने का हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक मतलब ओवरलैप करना, गाड़ी का रास्ता चेंज करना और अपनी मंजिल में पहुंचने के बराबर है। और अगर मान लीजिए हमारी लाइफ लाइन के बीच में ब्रेक आ जाए और स्पेशली उसके अंदर स्केयर आ जाए, स्केयर, आपको लाइंस ऐसी मिलेंगी कि ऐसे लाइफ लाइन आपकी ब्रेक कर रही है, लेकिन इसके बीच में ऐसे स्केयर आ जाता है। ये स्केयर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये स्केयर, ये सर्कल, ये डॉट्स, ये जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट होते जाते हैं ना, हमें उतना ही ज्यादा क्लियर होता जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो कई बार आपके ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना, ये बड़ा अच्छा ट्रायंगल बनेगा, बड़ा क्लियर बनेगा, इंडिपेंडेंट ट्रायंगल है। कई बार ट्रायंगल बनेगा लेकिन इस तरह का बनेगा, ये ट्रायंगल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ट्रायंगल इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। तो यहां पर हमें जब इसी तरह का स्क्वायर दिखाई दे जाए, तो स्क्वायर दो तरीके से सिग्निफाई होगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी को लेकर, प्लॉट, नंबर 2 सपोर्ट को लेकर। मान लीजिए हमें लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक तो लगा है, लेकिन हमें उस सेटबैक से निकलने में बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, और उस सपोर्ट से हम लोग बड़ी जल्दी रिकवर कर लेंगे। हमें फैमिली से आप लगा लीजिए कि सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाती है। हमारा कोई फ्रेंड सर्कल, कोई इंसान हमें ज़िंदगी में हेल्प कर जाता है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, कई बार हमारी लाइफ लाइन ही हमारी लक लाइन और हमारी लाइफ लाइन दोनों मर्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन आ रही थी, लेकिन आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर सैटर्न का रोल होता है। सैटर्न कई बार हमारी लक लाइन यहाँ से जाते जाते टच हो जाती है हमारी लाइफ लाइन से। मतलब अगर हमारी लाइफ के अंदर हमारी लक लाइन ही हमारी लाइफ लाइन बन जाए, तो इससे अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। मतलब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है और हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन कई बार आपको बताऊं क्या होगा, बहुत रेयर हमारी 2 लाइफ लाइन्स होती हैं। कई बार हमारी लाइफ लाइन्स 2 हो जाती हैं। जैसे ऐसे एक लाइफ लाइन बन रही थी और एक लाइफ लाइन ऐसे बन गई। 2 लाइफ लाइन का मतलब है हमारी ज़िंदगी में डबल लग्जरी हो जाना, हमारी ज़िंदगी में सारी सुख समृद्धि। देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें मतलब गागर में सागर भरना होता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा प्रोस्पेक्टिव वे में बताऊंगा। हमें समझना है ओवरऑल अपनी लाइफ को। तो हमारी अगर लाइफ लाइन्स 2 हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी में हमें हर चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होगा, हमारी जो लाइफ लाइन है इसके अंदर इनसाइड या आउटसाइड कुछ सपोर्टिव लाइन्स होती हैं। कई बार यहाँ पर ऐसी सपोर्टिव लाइन हो जाएगी, तो ये सपोर्टिव लाइन जो है ये लोअर मार्स के ऊपर है, एंड लोअर मार्स किसको सिग्निफाई करता है, मेल एनर्जी को करता है। तो इसका मतलब अगर हमारी लाइफ लाइन के अंदर इनसाइड मार्स की तरफ सपोर्टिंग लाइन होगी, तो आपको अपने भाई या किसी मेल मेंबर की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर यही लाइन
वीनस के अंदर होगी, ये फीमेल मेंबर से हो जाएगी। अभी किसी ने प्रश्न किया था कि अगर हमारी लाइफ लाइन में से एक लाइन माउंट ऑफ मून की तरफ चली जाए, वैसे आपको पता है जिसकी ये लाइन जा रही होती है ना टेवे में, उसका चंद्रमा 9वें घर में होता है। तो अगर लाइफ लाइन में से एक ब्रांच मून लाइन की तरफ चली जाएगी, इसका मतलब उस जातक का जो भाग्य उदय होगा, मून वाटरी प्लैनेट है, समुंदर पार करके होगा। ऐसे जातक को फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस लाइन के ऊपर कोई डॉट आ जाता है, क्रॉस आ जाता है, जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगी आपको पता है? फॉरेन में तो जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हमें किसी को ये डायरेक्शंस देनी है ना फॉरेन जाने की, तो इस बात का खास ध्यान रखना है वो लाइन डिफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब हमारी कोई भी लाइफ लाइन में से ब्रांच निकल के किसी भी वे में किसी भी जगह जा सकती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें उस जगह से ही प्रसिद्धि मिलेगी और हमें उस जगह से नेम फेम मिलने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शायद आपको आवाज सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। हमारी जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन कई बार किसी एरिया पे जाकर बढ़ जाती है। ये जहां पर हमारी लाइन बढ़ जाएगी ना, हमारी जिंदगी के उस हिस्से में लग्जरी बढ़ जाएगी, और वो लग्जरी बढ़ने से हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा आपको पता है? हमें इस पूरे को करके, हमें ये पूरी लाइन को डिवर्सिफाई करने के बाद हमारे यहाँ से एक प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इवेंट निकलेगी, और हमारी ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को देखकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस जगह पर आकर एक्सीडेंट होगा, किस जगह पर आकर सेटबैक लगेगा, और हमें उन चीज़ों को करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इस लाइन का बिल्कुल अच्छे से कर्व होना, अच्छा एरिया होना, इसका अच्छा कलर होना, और इसमें डिफेक्ट कम से कम होना, ये हमें बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हमारी ओवरऑल ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन इसी प्रकार क्या होता है, बहुत बार कुछ लाइंस में फॉर्क बना होता है एंड में। जैसे मान लीजिए वो फॉर्क कैसे बना होगा, ये हमारी लाइन होती है और ये हमारी माइंड लाइन है। माइंड लाइन का मतलब क्या हो गया? ये दो ब्रांचेस का मतलब पता है क्या हो गया? डबल माइंडनेस हो गई। हमारी लाइन डबल माइंडनेस कैसी है? इसका ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कई बार आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये लाइन बड़ी चेंज होती है। इसका मतलब वो जातक अपनी जिंदगी में अपना और अपने ब्रेन का तालमेल बिठा नहीं पा रहे, उनके कश्मकश बसी रहती है, उनकी लाइन जिगजैग रहती है। और कई बार ऐसे लोगों का बचपन जो होता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी रहता है। जितनी ज़्यादा हमारी इस लाइन का एंगल अच्छा होगा माइंड लाइन का, हमारा माइंड उतना ही सही तरीके से वर्क करेगा, और हमारी डिसीजनिंग पावर जो है वो उतनी ही अच्छी रहती है। जी, मान लीजिए ये हमारी माइंड लाइन है। अब हमारी माइंड लाइन मान लीजिए बहुत छोटी है, शनि पे आकर खत्म हो गई। अब हमारा दिमाग शनि पर आकर खत्म होने का मतलब है हमारे माइंड की डलनेस, हमारे माइंड की स्लोनेस, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। यही हमारी लाइन सन के ऊपर आकर खत्म हो जाएगी, तो सूर्य दिमाग में घुस गया हमारे, तो सूर्य दिमाग में घुसेगा तो ईगो आ जाएगी, तो ऐसे जातक की जिंदगी में ईगो आ जाएगी। अगर ये मरकरी पर आकर खत्म होगा तो जातक का बिजनेस आ जाएगा। अगर हमारी माइंड लाइन की ओरिजिन अच्छा है, एंडिंग अच्छी है, और हमारा माउंट ऑफ मरकरी बहुत अच्छा है, और हमारी मरकरी की लाइन का एंडिंग और स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये वो जातक होंगे जो बहुत बड़े सीए बन सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग लिंक करते जाएंगे तो देखिए हमारे हाथ तो बदल ही नहीं सकते कभी भी, और हम हाथों से कर्म करते हैं, हम अच्छे कर्मों के आधार पर अपनी लाइंस को भी ठीक कर सकते हैं। और हमें क्या करना होगा, ये लाइंस की स्टार्टिंग एंडिंग इसी प्रकार ये लाइन ब्लैक कलर की होगी, जो लोग पुअर एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी शिक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे मरकरी की फिंगर का छोटा होना, हमारे थंब का छोटा होना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हमारे डिसीजंस कैसे होंगे। लेकिन
ये मैं बार बार कहूँगा, हमेशा जब कभी भी हमें किसी भी लाइन को डिस्क्राइब करना है तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि हम लोगों को हाथ का टेक्सचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाथ का कलर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लाइंस का कलर देखना, लाइंस का मोटा होना पतला होना, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी कई बार क्या होता है, देखा होगा लाइफ लाइन में छोटे छोटे ऐसे ऐसे लाइंस पड़ी होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी लाइनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने आगे जाकर आप कई बार ओरिजिन कुछ देखेंगे बहुत सारे। ये देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो कई बार क्या होता है, ये जो लोअर मार्स होता है जो कि मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे कट हो जाता है। तो यहाँ पर इस लाइन के कट होने का मतलब पता है क्या है, कि आपको जिंदगी में जो प्रॉब्लम आएगी, आपको अपने ब्रदर की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी मेल एनर्जी की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये मान लीजिए वीनस से हो जाएगा तो इसका मतलब है यही प्रॉब्लम अब किसी मेल मेंबर से नहीं, किसी फीमेल मेंबर से आ सकती है। वो फीमेल मेंबर कोई भी हो सकता है, पत्नी, बहन, हमारे कोई भी जो हमारी एनर्जीज हैं, वो कोई ना कोई किसी ना किसी वे में प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसे लोगों को हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप इनके साथ पार्टनरशिप अवॉइड करें, ये करें वो करें, जो जो लाइन्स की होंगी। तो इसी प्रकार हमारा जो हार्ट लाइन है, मान लीजिए हार्ट लाइन हमारी बहुत थिक है। हार्ट लाइन के थिक होने का मतलब है हमारा हार्ट बहुत थिक है। हार्ट थिक होने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लाइफ में बढ़ सकता है। हमारी आई साइट के लिए हमें अमाउंट ऑफ सन, किसी भी प्लैनेट का एक्सेसिवली डेवलप होना, उसका अंडर डेवलप होना, ये सारी चीज़ें बड़ा रिप्रेजेंट करती हैं हर चीज़ को। तो हमारे हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी हम लोग कितने फ्लेक्सिबल होंगे। हाथों का कठोर होना हमारी नेचर को कठोर बनाता है, हाथों का सॉफ्ट होना हमारी नेचर को सॉफ्ट बनाता है, और हमारे हाथों का गुद्देदार होना मतलब बहुत ही सॉफ्ट होना, बहुत ज़्यादा मतलब लचीले हाथों का होना, जातक को बड़ा ड्रीमी नेचर का बनाता है। ऐसे लोग डे ड्रीमर होते हैं और सारा दिन ड्रीम्स देखते रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, मान लीजिए अगर हमने किसी भी जातक के ट्रैवल के बारे में पता करना है तो ट्रैवल के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रैवल लाइंस जो जहाँ पर होती है उसको चेक करना होता। ये ट्रैवल लाइंस हमारी जितनी क्लीन, जितनी क्लियर होंगी, जातक की फॉरेन सेटलमेंट उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो धीरे धीरे, जैसे अगर बात कीजिए, मैं अपने हाथ की बात करूं तो मेरे हाथ में ये जो अगर आप लोअर मार्स देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा राइज्ड है। ऐसे करके नहीं देखना, हमें हाथों को बिल्कुल नॉर्मल, ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है, हमें हाथों को जैसे कह सकते हैं कि आशीर्वाद की कैटेगरी की तरफ लेकर आना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो मेरा लोअर मार्स है ये बहुत ज़्यादा राइज्ड है, इसका मतलब लोअर मार्स के पक्के राइज्ड होने का मतलब हो गया ऐसे जातक फुल ऑफ डिटर्मिनेशन वाले होंगे, ऐसे जातक के अंदर मार्स की क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर आप देखेंगे कि मेरी जो लाइन है ये बड़ी ज़्यादा थिक है, और ये थिक लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, थिक लाइन रिप्रेजेंट करती है लाइफ में हार्ड वर्क को। और अगर आप मेरी ये देखेंगे ना माइंड लाइन, ये वेवरी है, ऊपर नीचे को जिगजैग जा रही है। ये जिगजैग का मतलब पता है क्या है, कि मैं कहीं ना कहीं वेवरी माइंडेड हूँ। ये जितना ज़्यादा वेवरी होगी हमारा उतना ही ज़्यादा वेवरी माइंडेड होगा। हमारी हार्ट लाइन कैसी है, उसका फ्लो कैसा है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को बताती है। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के लिए हमें मार्स को देखेंगे, हम सैटर्न को ग्रोथ के लिए देखेंगे। हमारे फिंगर्स के बीच में स्पेस का होना हमें एम्बिशियस बनाता है। हमारे जिस फिंगर के बीच में स्पेस होगा हमें उतना ही ज़्यादा एम्बिशियस बनाएगा। तो इसलिए हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए थंब को, हमारी मनी के लिए जुपिटर को, ग्रोथ के लिए सैटर्न को, नेम फेम के लिए सन को, और हमारे व्यापार और हेल्थ के लिए मरकरी को देखा जाता है, और ब्रेन के लिए थंब को देखा जाता है। हमारे थंब का फ्लेक्सिबल होना, हमारे थंब के ऊपर डॉट होना कई बार न्यूरो डिसऑर्डर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें शादी के लिए हमेशा मेल और फीमेल मेंबर का अमाउंट ऑफ मून को कंपेयर करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं और उसको कोशिश करेंगे, हम अलग अलग लाइंस, अलग अलग चीज़ों को करेंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा, तो हम लोग फिर मिलेंगे दोबारा, हम फिर लाइव होंगे। तो छोटी छोटी बातें हमने पामिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश की, और हमें इससे ये पता लगेगा कि पामिस्ट्री कैसे वर्क करती है, इसका हमारी ज़िंदगी में रोल कैसा रहता है, डाउनफॉल कब आते हैं। ये भी विषय
एस्ट्रोलॉजी की तरह, न्यूमरोलॉजी की तरह बहुत बड़ा है, और हर विषय की अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेशन होती है। तो हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।